अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के कारण मार्केट जो है लगातार क्रैश हो रहा है, आपको पता ही होगा। निफ्टी लगभग 10-10.5% टॉप से नीचे आ गया है और एम्फी का एक डेटा निकल के आया है, उससे बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं कि 94% से भी ज्यादा लोग जो है अपनी एसआईपी बंद कर चुके हैं पिछले साल की तुलना में। अभी में डेटा बहुत ही खतरनाक है, लेकिन कई लोग उसको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और उनका जो पोर्टफोलियो है वो किसी का लाल दिख रहा है, किसी का नेगेटिव दिख रहा है, किसी को जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा था वो प्रॉफिट अब कम हो गया है। तो बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी एसआईपीज भी बंद कर रहे हैं या पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपका कोई एसआईपी चल रहा है ऑलरेडी, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं आप, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप करने के बारे में सोच रहे हैं, एसआईपी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिटेल वीडियो है, इसलिए इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, अब हम लोग कोई हवाई बातें नहीं करेंगे, हम डेटा के हिसाब से बात करेंगे और पूरी सच को, पूरी चीजों को एनालाइज करके आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जो एम्फी नाम की संस्थान है, इसका डेटा दिखाते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, डेटा पढ़ते तो है लेकिन आधा अधूरा पढ़ लेते हैं या गलत पढ़ लेते हैं। उसकी वजह से जो नॉर्मल जनता है वो परेशान हो जाती है कि भाई ये क्या हो रहा है। देखिए, एक्चुअल में ये डेटा सामने आया है कि अप्रैल 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक का एक डेटा आया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि लगभग 626, ये 626 क्या है, लाख है। यहां पर दिख रहा होगा ये एसआईपी काउंट इन लाख होता है। तो 626 लाख जो ये यहां पर एसआईपीज है, ये या तो डिसकंटिन्यू हुई है या उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया है, इसलिए इन्होंने जो है अपनी एसआईपी बंद करवाई है। अब एक और यहां पर बॉक्स है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एसआईपी री रजिस्टर्ड, मतलब कितने लोगों ने शुरू करी थी। तो यहां पर आ रहा है 666 लाख लोगों ने जो है अपनी एसआईपी शुरू की थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतने लोगों ने शुरू कर दी, इतने लोगों ने बंद भी कर दी, ऐसे कैसे हो गया भैया, ये तो बहुत बड़ा डेटा है। जब आप इसको निकालेंगे तो ये तो बहुत बड़ा डेटा है कि इतने सारे लोगों ने अपनी एसआईपी को बंद कर दिया। लगभग 94, 95, 96% लोगों ने अपनी एसआईपी को बंद कर दिया। लेकिन आपको एक और फैक्ट यहां पर चेक करना पड़ेगा या देखना पड़ता है। पहले इस फैक्ट को देखिए, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग एसआईपी जो अकाउंट है वो है 1045 लाख। पहले ये समझना पड़ेगा, उसमें से इतने नए जुड़े और नए जुड़ने के बाद क्या हुआ, इतने लोग चले गए। तो अब लोगों को क्या लगता है, इतने लोग चले गए मतलब क्या हो गया कि इन्होंने करवाई थी एसआईपी और इन्होंने ही बंद करी। नहीं भाई साहब, पहले आपको थोड़ा सा सच समझने की जरूरत है, पेशेंसफुल रहा करो। अगर लॉन्ग टर्म निवेश के बारे में सोचा है या आप सोच रहे हो कि हमें लंबे समय का गेम खेलना है, तो पहले इत्मीनान से जानकारी को पढ़ा करो, समझा करो। समझना क्या है कि ये जो निकलने वाले लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जिनको, देखो दो चीजें होती है, या तो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी है, मतलब वो डर गए हैं और मार्केट में या तो निकल गए हैं मार्केट से, या अभी रोक दी है उन्होंने कि भाई अभी मार्केट गिर रहा है, हमको डर लग रहा है, अभी हम नहीं कर रहे हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, एक ये मतलब हो सकता है। दूसरा मतलब पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनका टेन्योर कंप्लीट हो गया है, लक्ष्य पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा भैया हमको 7 साल के लिए करना था, हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, हमने बंद कर लिया। 15 साल के लिए करना था, हमारा 15 साल पूरा हो गया और उन्होंने बंद कर दिया। अब लोग डर क्यों रहे हैं, पहले वो समझिएगा। एक्चुअल में डर इसलिए रहे हैं क्योंकि 2025-26 का जो डेटा आया है उसमें ये जो बंद होने की संख्या है वो लगभग 94 से 96 के बीच में आई है। ठीक है, डेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। उसके पहले अगर हम देखेंगे 2024 से 2025 का डेटा देखेंगे तो वहां पर यही, क्योंकि देखो भाई लोग आते भी हैं और लोग जाते भी हैं, तो यहां पर कितने थे, 1005 लाख लोग थे और यहां पर 679 लोग जो है नए आए थे और 514 लोग जो है चले गए थे। वही कारण हो सकता है, या तो डिसकंटिन्यू की हो या टेन्योर उनका कंप्लीट हो गया हो, इसलिए उन्होंने बंद कर दी हो। तो अब यहां पर अगर परसेंट निकालते हैं तो 70% लोग भागे थे यहां से, मतलब चले गए थे किसी भी कारण से। 2 कारण हो सकते हैं मेनली। उससे पहले साल का, पिछले साल का डेटा देखेंगे तो यहां पर 2023 और 24 जो है उसमें कितने प्रतिशत लोग गए थे, ऐसे ही 50% लोग गए थे। तो लोग डर इसलिए रहे हैं कि पहले जो है, पहले 50% लोग गए थे, आए भी थे और गए भी थे। यहां पर 70% लोग जो गए हैं, लेकिन इस बार ये देखा है कि 94, 95, लगभग 96% के करीब लोग यहां से जा रहे हैं। अब वो क्यों जा रहे हैं, उसके 2 कारण हो सकते हैं कि या तो वो डर रहे हैं कि भाई हमको नहीं करना, मार्केट तो रिटर्न ही नहीं दे रहा है, या फिर उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया है। स्पष्ट कारण नहीं है यहां पर, इसलिए इस बात को आपको पहले समझने की जरूरत है। ठीक है, अब अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो यहां पर भागे नहीं है लोग, जुड़े ही हैं।
अगर आप ओवरऑल डेटा देखेंगे तो लोग भागे नहीं है। यहां पर देखिए 666.40, यहां पर 626, तो यहां पर एक्चुअल में भागने की वजह लोग जुड़े ही हैं। जो टोटल आउटस्टैंडिंग नंबर है उसमें नंबर बड़ा ही है। तो पहली चीज, आपको अगर चिंता हो रही है कि लोग भाग रहे हैं, चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिंपल सी चीज है कि उनका जिनका टेन्योर कंप्लीट हो गया होगा वो गएंगे, और कई सारे लोग यार देखो बरसाती मेंढक होते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, उनको मार्केट पे भरोसा नहीं होता है, तो ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो पहली पॉइंट, ये डेटा हमने आपको क्लियर किया। अगर आपको ये डेटा चाहिए तो आप एमफी की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। दूसरी चीज, आपको पहले ना एक बहुत ही गहरी बात को समझना पड़ेगा। बहुत ही गहरी बात क्या है कि अगर कोई व्यक्ति पिछले 2 सालों में, यहां से लेके पिछले 2 सालों में, मैं 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का आपको पिछले 2 सालों का डेटा बता रहा हूं, ठीक है। डेटा कहां से है? 1 जनवरी 2024 से लेके डेटा मैंने पहले लिया है, 1 जनवरी 2025 का डेटा लिया है, ठीक है, 1 साल का। तो अगर किसी व्यक्ति ने 1 साल निफ्टी 50 में एसआईपी की होती, प्योर निफ्टी 50 में कुछ नहीं किया होता, तो यहां पर डेटा क्या बोल रहा है कि भाई यार, डेटा कह रहा है कि अगर 1 जनवरी से निवेश शुरू किया होता 31 दिसंबर तक, तो लगभग आपको 8.8% का रिटर्न मिलता। आप नेगेटिव उसमें नहीं रहते, है ना, क्योंकि देखो यहां से मार्केट यहां तक गया था, ज्यादा रिटर्न दिया था, लेकिन उसके बाद 31 दिसंबर तक हम क्योंकि डेटा ले रहे हैं तो मार्केट नीचे भी आया, यहां तक जो है 8.8% का उसने रिटर्न दिया। अगर आप 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक का डेटा अगर देखेंगे, मैंने 1 जनवरी 2026 ले लिया, एक दिन ज्यादा ले लिया है, तो अगर आप उसका डेटा देखेंगे तो लगभग 10.5% का जो रिटर्न है वो मार्केट ने दिया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, यहां पर लोगों को यह बात समझ नहीं आती है। कई लोगों को लगता है यार मैंने भी तो 2024 में ही निवेश किया था और मुझे तो 2-3% रिटर्न मिल रहा है, या मैंने 2025 में रिटर्न एसआईपी शुरू की थी तो मुझे तो माइनस में रिटर्न मिल रहा है। उसको कारण को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वो नहीं समझे तो आप इस डेटा को नहीं समझ पाएंगे, तो उसको भी अब डिटेल में समझते हैं। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि आपको जो है, अगर 1 जनवरी से निवेश किया होता तो यहां पर 8% का रिटर्न 1 साल में, और अगले साल जो है लगभग 10.46 का रिटर्न मिला। अब आपको मेन चीज क्या समझना है कि लॉन्ग टर्म का खेल क्या है। अगर आप इसको नहीं समझे तब काम नहीं बनने वाला है। तो लॉन्ग टर्म का रिटर्न क्या है आपको वो समझना पड़ेगा। देखिए यहां पर अगर आप कोई भी एक नंबर मान लेते हैं हम लोग कि अगर आप यहां पर 10,000 रुपए जो है मान लीजिए निवेश करते हैं, ठीक है, 10,000 रुपए निवेश करते हैं, 12% का रिटर्न मानते, बहुत ज्यादा नहीं मानते, और 10 सालों के लिए निवेश कर रहे हैं। पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि पहले कुछ सालों में जो आपका अमाउंट बढ़ता है वो बहुत कम बढ़ता है। इसको चलो 10 साल भी नहीं, अभी हम कम कर लेते हैं, सिर्फ मान लीजिए आपने 3 साल ही निवेश किया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 सालों में क्या हुआ, आपका 36 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहां पर मैंने शायद एक जीरो ज्यादा लगा दिया था, तो इसको कम कर देता हूं, तो ये 10,000 की एसआईपी होगी। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका 3,60,000 रुपए निवेश हुआ कितने सालों में, बहुत ध्यान से समझना, सिर्फ 3 सालों में। रिटर्न कितना मिला, मात्र 70,000 रुपए। पहले 1 साल, 2 साल, 3 साल में मार्केट की स्थिति कुछ अलग रहती है। तो मार्केट क्या करता है, निवेश ज्यादा करवाता है और रिटर्न आपको कम देता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। मार्केट निवेश ज्यादा करवाता है, रिटर्न कम देता है। देखो यहां पर 3,60,000 निवेश किया लेकिन 70,000 रिटर्न मिला। लेकिन अगर इसी टाइम फ्रेम को मैं बढ़ा के 10 साल तक अगर आपने इसको किया होता तो यहां पर देखो लगभग अब बराबर हो गया है। क्या हो गया है, 12 लाख रुपए निवेश किए और 10 लाख रुपए के लगभग आपको रिटर्न मिला। कितने सालों में, 10 साल में। लेकिन अब इसका जो कमाल है वो 10 साल के बाद शुरू होता है। अगर आपने इसको 15 सालों के लिए निवेश किया लंबे समय में, तो अब देखिए सिर्फ 18 लाख रुपए निवेश किया आपने, लेकिन 29 लाख 30 लाख के करीब यहां पर आपको रिटर्न मिल रहा है। मतलब निवेश से ज्यादा मिलना शुरू हो गया। पावर ऑफ कंपाउंडिंग किसको कहते हैं कि अगर आप इसको 15 साल की जगह 20 सालों तक कंटिन्यू रखते हैं तो 24 लाख जो निवेश हुआ आपका, उसकी जगह आपको सिर्फ प्रॉफिट बता रहा हूं कि यहां पर 24 लाख निवेश करते हैं, 67 लाख मतलब 67 लाख रुपए के लगभग एक्स्ट्रा मिलते हैं। टोटल पैसा हो जाता है आपका लगभग 91 लाख रुपए के करीब। तो पहली चीज आपको यह समझना होता है कि लॉन्ग होराइजन में मार्केट क्या करता है वो देखना होता है। अब एक बहुत बड़ी गलती जो लोग एसआईपी कराते टाइम या म्यूचुअल फंड कराते टाइम करते हैं, उनको यह लगता है कि हर साल ही 12% का रिटर्न मिलेगा और वो इसी होप में मार्केट में निवेश करते हैं।
अब पिछले 1-2 सालों में अगर किसी ने निवेश किया होगा तो मैं स्थिति बताता हूं मार्केट की क्या है और क्यों आपके नेगेटिव रिटर्न दिख रहे हैं और आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए वो समझिएगा। देखिए मार्केट का गेम कहां से चेंज होता है। मार्केट का गेम पूरा का पूरा चेंज होता है अगर आप मार्केट को समझते हैं और मार्केट की आपको जानकारी है, आप चार्ट देखना समझते हैं थोड़ा सा, और फिर जो है आप एसआईपी चालू करते हैं, है ना, या फिर इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं खुद से, तो आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि मार्केट कर क्या रहा है। तो मैं आपको मार्केट में ही ले चलता हूं और वहीं पर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां पर हम मार्केट के अंदर आ गए और मार्केट के अंदर आप ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्योंकि रिसेंट के 3-4 महीने का चार्ट का आपसे एनालिसिस नहीं कर सकता, इसलिए हम पुराने एनालिसिस को ही करते हैं। ठीक है, हम पुराने चार्ट को ही पढ़ते हैं, उसी पर एनालिसिस करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति ने, अगर आप पुराना डेटा देखेंगे तो अगर किसी व्यक्ति ने यहां पर निवेश किया होता, यहां पर निवेश किया होता, तो अब सोचकर देखिए कि इन दिनों में कहीं भी निवेश किया होता तो क्या होता उसके साथ में। भाई जब अगर अपनी एसआईपी आपने यहां पर चालू की, क्योंकि आपको मार्केट देखते नहीं आता, कई बच्चों को मार्केट देखता नहीं आता है, बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न, बेसिक ट्रेंड्स, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, मार्केट अभी किस ट्रेंड में है। मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप वाकई में स्टॉक मार्केट खुद से करना चाहते हैं या किसी और से भी करना चाहते हैं कि आपके पास कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके थ्रू आपने क्या किया कि भाई अपनी एसआईपी करा ली, मैं कह रहा हूं एसआईपी कराओ, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मार्केट के सिर्फ ट्रेंड को ही समझ लो यार, एक ही चैप्टर पढ़ लो। मैं तो क्या हूं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक कुछ मत पढ़ो, सिर्फ आप पढ़ लो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो अब देखो किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई एसआईपी करवा लो, बहुत अच्छी चीज होती है। हाँ भैया मैंने एसआईपी करा ली। कहां करा ली? मैंने एसआईपी करा ली यहां पे शुरुआत की थी। अब यहां पर करा ली एसआईपी, अब क्या हुआ, मार्केट यहां से डाउन होना शुरू हुआ, तो मान लीजिए मैंने यहां पर एसआईपी की थी, तो अब करता गया, हर महीने करता गया, यहां पर आ गया मार्केट, यहां पर आ गया मार्केट। तो अब मुझे आप लोग ये बताइएगा कि यहां पर जब शुरू की थी एसआईपी और मार्केट यहां पर आ गया, तो टोटल मार्केट जो है खुद ही 16% गिर गया, तो आपको रिटर्न कहां से निकाल के देगा मार्केट? पहली बात आपको यह समझना है कि अगर मार्केट खुद ही, निफ्टी 50 खुद ही लगभग 16-16.5% गिर गया, तो क्या आपका रिटर्न निकलेगा? इसका मतलब सबसे पहले आपकी ये गलती है कि आपको ट्रेंड देखते नहीं आया और आपने कहीं भी एसआईपी शुरू कर दी। चलिए ये गलती भी हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझिएगा। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि यहां से मार्केट जब यहां आया तो आपको नेगेटिव रिटर्न दिखा रहे हैं, आप डरते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, पहले इस बात को समझिएगा। क्योंकि अगर आपने कोई चीज यहां पर 100 रुपए में खरीदी होगी, ऐसा मान लेते हैं कि आपने किसी चीज को यहां पर खरीदा 100 रुपए में, तो आपने एक ही महीने तो एसआईपी नहीं की होगी, उसके बाद क्या किया होगा, जब 100 से वो 80 हुई होगी तब भी तो आपने खरीदा होगा, 80 से वो क्या हुआ होगा, 70 भी हुई होगी वो चीज, तब भी आपने खरीदी होगी, फिर 70 के बाद वो 50 भी हुई होगी, तब भी आपने उस चीज को खरीदा होगा। तो आपने क्या किया, हर एक महीने निवेश किया। तो हर महीनों में क्या हो रहा था, मार्केट जो है वो धीरे धीरे करके नीचे आता जा रहा था। तो जब हर बार मार्केट नीचे आ रहा था तो आपने महंगे भाव में भी खरीद लिया, कोई बात नहीं, लेकिन जब सस्ता हुआ, आपने एसआईपी बंद नहीं की, आपने सस्ते में भी खरीदा। अब आपको एक छोटा सा फॉर्मूला समझाता हूं। आप मैथ्स अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको पता होगा, कोई चीज मैंने पहले 100 की खरीदी, फिर 70 की खरीदी, फिर मान लीजिए 50 की खरीदी, 3 बार खरीदी, ऐसा 3 बार का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में 3 बार मैंने चीजें खरीदी, तो एक्चुअल में वो चीज मुझे पड़ी कितने की? अब ये बात समझिएगा। तो 100 प्लस 70 प्लस 50 कितना हो जाता है? 7 5 13 और 100 कितना हो गया? 200, 7 5 12, तो ये हो गया लगभग 220 हो गया। ठीक है, 220 आपने कितनी बार खरीदी थी? 3 बार खरीदी थी। तो यहां पर क्या हो गया, 7 तिया 21 बचा 1, 3 7 21 है ना, बचा 1, 3 त्रिका 9। तो वो चीज एक्चुअल में आपको कितने की पड़ी? 73 की पड़ी। इस बात को आपको समझना है, यही बात आप नहीं समझते हैं। जब बार बार हम निवेश करते हैं, हर महीने रुकते नहीं हैं, निवेश करते हैं, तो क्या होता है, जब मार्केट नीचे आता है, तो जब आपने महंगी कोई चीज खरीदी, समझिएगा, जब आपने कोई चीज महंगी खरीदी तो सस्ती भी तो खरीदी, फिर सस्ती भी तो खरीदी, हो सकता है इससे भी सस्ती हुई हो तब भी खरीदी हो। तो आप बार बार क्या करते हैं, परचेसिंग करते हैं। और जितनी बार आप परचेसिंग करते हैं, क्या होता है यहां पर, इस बात को समझिए, जितनी बार आप परचेसिंग करते हैं आपका एवरेज प्राइस नीचे आते जाता है, मतलब एनएवी में आपको फायदा होता है। जो चीज महंगी मिल रही थी आज आपको सस्ती मिल रही है, आप सस्ते दामों में भी खरीद रहे हैं। तो अगर आपको अभी
मान लीजिए कि लॉस दिखाता है या माइनस में दिखाता है एसआईपी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों घबराने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझिएगा। जब मार्केट यहां पर आया तो भाई रुका नहीं, वो वापस से भी तो ऊपर गया ना, और जब वापस से ऊपर गया तो यहां भी आपकी परचेसिंग नहीं रुकेगी, यहां पर भी आप खरीदते जा रहे, तो एवरेज प्राइस जो है वो नीचे आ जाता है, और जब आपका प्राइस एवरेज प्राइस से ऊपर चला जाता है तब आपको वापस से प्रॉफिट दिखाना शुरू कर देता है। तो पहली चीज आपको ये बात समझना है, मार्केट के साइकिल्स को समझना है, और कुछ मत सीखो मार्केट में, मैं कह रहा हूं सिर्फ एक चीज समझ लो कि मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं और मार्केट अभी कौन से ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप ऑलरेडी एसआईपी कर चुके हैं तो जब भी मार्केट अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में होता है तो आपको बल्क परचेसिंग करना चाहिए, और अगर मार्केट ने अभी तक आपने एसआईपी नहीं शुरू की है तो थोड़ी सी अक्कल लगा लो। अगर मार्केट टॉप पे है तो रुक जाओ भैया, और अगर मार्केट बॉटम में है तो भाई साहब आप अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं, आपका जो भी सलाहकार है उससे पूछकर। क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं तो मैं आपको किसी भी एसआईपी करने के लिए या फिर स्टॉक खरीदने के लिए सजेशन नहीं दे सकता हूं। मैं सिर्फ आपको एजुकेट कर सकता हूं कि ये चीज आप कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो फैसला आपका है, आप अपने जो भी रजिस्टर्ड व्यक्ति है उससे उसको चेक कीजिए और फिर करिएगा। लेकिन ये छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है जो एसआईपी करता है उसको तो करना है तो वो कर देगा कहीं भी, उसको भी कई बार ऐसा भी होता है जो एसआईपी कर रहा है उसी को मार्केट का ज्ञान नहीं, उसको पता है कि एसआईपी करना है, बस वो खुद ही मार्केट के ट्रेंड नहीं जानता है, या फिर वो अपने प्रॉफिट के लिए क्या करता है वो कहीं भी एसआईपी करा देता है। तो एटलीस्ट इतना अवेयर बन जाइए कि जब भी डाउन ट्रेंड में मार्केट हो, अगर एसआईपी शुरू करना है या नई एसआईपी शुरू करना है तो डाउन ट्रेंड में कीजिए ताकि आपको वो लॉस नहीं हो। आई होप इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। अब अगली बात समझना है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, गेम क्या है, कहां से शुरू होता है, समझ में आ गया होगा। अगर आप यहां पर करते हैं तो भाई लॉस तो झेलना पड़ेगा, अगर आप यहां से शुरू करेंगे तो ये प्रॉफिट ही दिखेगा आपको, सिंपल सी चीज है। अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या होता है इस बात को समझना। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई उन्होंने तो कहा था, वो वीडियो में तो हमने देखा था कि है ना 12% या 13% का प्रॉफिट होता है। अरे भैया इस बात को कैसे होता है ये तो समझो। ये देखो मैं यहां पर एक चार्ट लेकर आया हूं जो कि ऑफिशियल चार्ट है, और यहां पर 2002 से लेके 2026 तक निफ्टी ने क्या प्रॉफिट दिए हैं वो सारे के सारे लिखे हुए हैं। तो अगर कोई व्यक्ति 2002 में निवेश करता तो पूरे साल में उसको सिर्फ 3% का रिटर्न मिलता, सिर्फ 3% का। कौन से साल में? 2002 में। लेकिन अगर 2003 में कोई व्यक्ति निवेश करना शुरू करता तो उसको 71% का उस साल में प्रॉफिट हुआ होता। अगले साल 10% का, अगले साल 36 का, अगले साल 39 का, अगले साल 54% का प्रॉफिट। लेकिन एक ऐसा साल आया, कौन सा साल है ये? 2008 जब मार्केट क्रैश हुआ था। उस साल में अगर किसी व्यक्ति ने निवेश किया होता तो उसे कितना है 51.79 52% के लगभग लॉस होता। तो भाई साहब मैटर ये करता है कि आप मार्केट में एंट्री कब ले रहे हो। अगर आपने शुरुआत में एंट्री ली होती तो आपका अगर 1 लाख रुपए निवेश होता ना तो वो 85,000 रह जाता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं डरा होता, समझना बात, अगर कोई व्यक्ति डरा नहीं होता, वो निवेश करते रहता तो अगले ही साल क्या हुआ पता है? 75% का जो है गेन हुआ अगले ही साल 2009 में। इस बात को समझना है आपको। तो ये मार्केट हर साल एक जैसे रिटर्न नहीं देता है। ये जो 12% 13% लोग कहते हैं रिटर्न देता है मार्केट, ये क्या कहते हैं? उनका ये कहना होता है कि भाई किसी साल कम, किसी साल ज्यादा, किसी साल कम, किसी साल ज्यादा, किसी साल कम, किसी साल ज्यादा, ऐसा चलता रहेगा और इन सब का एवरेज बनेगा कि किसी साल 3% मार्केट रिटर्न देगा तो किसी साल 76 भी दे रहा है, किसी साल 50 भी दे रहा है, किसी साल 24 भी दे रहा है, किसी साल 12 भी दे रहा है। तो मार्केट क्या करता है? इन सबको ऐड करता है और लंबे समय में जोड़ के जितना साल हो गया है उतने का भाग देता है, तो उस हिसाब से रिटर्न आता है। अब यहां पर ये जो 2002 से लेकर 2026 तक पता है क्या एवरेज रिटर्न है? लगभग 12% के करीब का एवरेज रिटर्न है। एवरेज रिटर्न मतलब हर साल लगभग आपकी जो कैपिटल है वो 12% से कंपाउंडिंग हुई है, और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने सालों में। चलिए एक और चीज समझना है आपको, हिस्टोरिकल एसआईपी डेटा क्या कहता है। कई लोगों को ये लगता है कि भाई मैं 3 साल के लिए एसआईपी कर रहा हूं, 4 साल के लिए कर रहा हूं, 5 साल के लिए कर रहा हूं। आप पहले थोड़ा सा लॉजिक समझिए। हिस्टोरिकल डेटा क्या कहता है? ये जो वेबसाइट है, यहां पर नाम लिखा होगा, हाँ, ये जो फंड्स इंडिया करके एक वेबसाइट है, अगर आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो ये चार्ट आपको मिल जाएगा। इस चार्ट में उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन चीज बताई है। क्या बताई है? कि उन्होंने सन 2000 से लेके जनवरी से लेके सन 2024 तक का एक डेटा निकाला, और उसमें उन्होंने क्या पाया कि अगर सन 2000 से किसी व्यक्ति ने अपनी एसआईपी या इन्वेस्टमेंट शुरू किया होता है ना, तो उन्होंने एक चीज नोटिस की कि
7 साल के बाद, मतलब 7 साल तक अगर किसी व्यक्ति ने अपने निवेश को किया होता तो उसको कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं मिले होते। मतलब उन्होंने एक एवरेज निकाला कि भैया 7 साल से ज्यादा अगर किसी ने अपने म्यूचुअल फंड या एसआईपी को रखा तो उसको जीवन में कभी भी नुकसान नहीं हुआ। सन 2000 का डेटा है, सन 2000 से लेके 2024 तक का डेटा है। यहां पर देखिए, अगर पहले निकाला होता तो हो सकता था कि वो कभी कम, कभी ज्यादा, कभी लॉस, कभी प्रॉफिट उनमें रहा हो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने 7 साल भी अगर अपनी एसआईपी को रखा होता तो जिस व्यक्ति ने मान लीजिए सन 2000 में निवेश शुरू किया होता तो उसको लगभग 17% का लाभ होता। जिस व्यक्ति ने 2001 से शुरू किया होता उसको 28% का। अब देखो यहां पर कम भी है, ऐसा नहीं है। जिसने 2007 में शुरू किया होता उसको 8% और जिसने 2008 में शुरू किया होता उसको 6%। तो ऐसा भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ही होता और ज्यादा ही होता, ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन फिर आगे इस डेटा को बढ़ाया गया और यह देखा गया कि अगर किसी व्यक्ति ने लगभग 15 साल निवेश करते रहता होता, अगर वो व्यक्ति लगभग 15 साल निवेश करता रहता होता तो लगभग 12 से लेकर 15% के बीच में उसको रिटर्न मिला ही होता। कितना? 12 से लेकर 15%। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा कह रहा है। ये पास्ट का डेटा प्रेजेंट के साथ मिलाया है और ये डेटा ये बात कर रहा है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी की भी बातों में आ जाते हैं कि भाई एसआईपी बंद हो रही है, ये हो रहा है, मैं भी बंद कर देता हूँ, बार बार डाउट में रहते हैं, पोर्टफोलियो लाल दिख रहा है, मैं क्या करूँ, घबरा रहे हैं, अपना जो काम है वो सब छोड़ छाड़ के इसी में लग गए हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा समझना है कि लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है और इस बात को जरूर समझिए कि हर साल एक जैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन अगर आप रखना ही चाहते हैं, अब मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये डेटा कह रहा है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड करना ही है तो कम से कम 7-8 सालों से ज्यादा के लिए एक अपना माइंडसेट बना के रखना है कि 7-8 साल से मैं ज्यादा के लिए करूंगा, फिर भले ही वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब तक मेरा मन करेगा तब तक करूंगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा इसमें फायदा होगा। ये तो हिस्टोरिकल डेटा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इस बात को समझना है। और इसीलिए वॉरेन बफे ने एक बात कही थी, उस बात को याद रखिएगा। मार्केट क्रैश जैसे ही होता है ना, लोग पगला जाते हैं, लेकिन वॉरेन बफे ने क्या कहा था? बी फियरफुल व्हेन पीपल आर ग्रीडी। अगर लोग लालची हो रहे हैं तो आपको क्या होना है? फियरफुल। लेकिन अगर लोग फियरफुल हो रहे हैं तो आपको ग्रीडी बनना है। कितनी प्यारी बात कह दी है वॉरेन बफे ने कि अगर लोग डर रहे हैं ना तो आपको ग्रीडी बनना है। अब आज के समय में आप समझ जाइए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि लोग जब डरते हैं तो हमें ग्रीडी बनना चाहिए। लेकिन एक बात का और ध्यान देना चाहिए कि सही जो व्यक्ति है, जो रजिस्टर्ड है, अब मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, जो भी सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति है या जो भी इस चीज के लायक है, उनसे जाकर एडवाइस लेना चाहिए आपको कि भैया हमको कहां निवेश करना चाहिए, कैसे निवेश करना चाहिए। हर किसी के पास जाकर आपको निवेश की सलाह नहीं लेना चाहिए। हम यहां पर सिखाने का काम कर सकते हैं, आपको गाइड करने का काम कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट की सही सलाह आपको रजिस्टर्ड व्यक्ति ही देगा। अब अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी इस प्रकार की प्रॉब्लम जा रही है, जैसे मान लीजिए कि आप स्मार्ट तरीके से पैसा कैसे लोग कमाते हैं, उसको ग्रो कैसे करते हैं, या आपको नहीं पता है ये चीज़, या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग होती है, खत्म नहीं हो रही है ना, लोगों से अपनी बातें कैसे मनवाए, लोग आपसे तो अपनी बातें मनवा लेते हैं लेकिन आप मनवा ही नहीं पाते हो उनसे, या फिर आपको पता ही नहीं कि मेरी लाइफ का गोल क्या है, उसको अचीव कैसे करना है, या आपका कॉन्फिडेंस ही हमेशा डाउन रहता है, कम्युनिकेशन स्किल इतनी खराब है कि आप जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, या फिर मेंटल और फिजिकल एनर्जी ही आपके अंदर नहीं बची है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम 1 अप्रैल 2026 से एक क्लास शुरू कर रहे हैं हमारी तत्वम की एप्लीकेशन पर। उसका प्राइस है सिर्फ 99 रुपए। अब अगर आप कहते हैं कि भाई मेरे पास 99 रुपए भी नहीं है तो फिर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ 99 रुपए में ये क्लास है। 11 दिन मैं लाइव आऊंगा हमारे एप्लीकेशन पर और वहां पर मैं आपको जीवन की इन चीजों के बारे में डिटेल में सिखाऊंगा। बड़ी ही मजेदार क्लासेस होने वाली है। बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए स्लॉट ओपन है क्योंकि हम बहुत लिमिटेड लोगों को ही इसके अंदर ले रहे हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सिंपल सी चीज बता देता हूं, 1 अप्रैल से शुरू होगी, 11 अप्रैल तक चलेगी। और यहां पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूं। अगर आपको नहीं कुछ चीज मिलती है, जानकारी चाहिए, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हाय लिखिएगा, हमारी टीम आपको इसकी लिंक भेज देगी और वहां से भी जाके आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपसे छोटा सा निवेदन करता हूं कि आप कुछ करें ना करें, अगर आप वाकई में लाइफ में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये मेरा आपसे हार्दिक निवेदन है ताकि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ सके। अगर आप अभी तक आप हमारी कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं जहां पर सारे अपडेट्स आते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर भी चैनल है और टेलीग्राम पर भी चैनल है। डिस्क्रिप्शन में इनका भी लिंक है, इनसे भी जुड़ जाइए ताकि इस प्रकार के अगर कोई भी ऑफर
फ्यूचर में आते हैं तो अब वो आपको पता चल सके। और हमारी कम्युनिटी में बहुत सारी फ्री क्लासेस होती है, मेडिटेशन होता है, प्राणायाम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर तत्वम की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।